डन। ओके, अपन ने पिछली बार हार्ट के बारे में पढ़ा था पूरा। ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार। ठीक है, सर हार्ट में नोड्स कहाँ होती है? वो लिम्फेटिक वेसल्स में होते हैं। मैं दिखाऊंगा आज मैंने देखा सर्च लिम्फेटिक नोड्स। नहीं वो होती है एक ऐसी से चालू होती है सी क्या है, कौन सा है? बड़ा हो गया सब हमारे हार्ट को पंप करने में एक तो होती है ओके ओके फाइन, ओके फाइन। देखो वो सब अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो कोई बुक में आता भी नहीं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा होता तो ध्यान रखने का। वो अगर आप डीप में जाओगे 11 12 में तो वो सब बताएंगे हार्ट के अलग अलग पॉइंट होते हैं जहाँ पे सिग्नल आते हैं, पर वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक्स्ट्रा तुम चाहो तो जोड़ सकते हो, अगर मैडम को बताते हैं तो पॉइंट लिख दिया करो, तुम्हारा आंसर में काम आएगा। बस सच बोलो, अगर वो नहीं भी है तो कोई काम का नहीं है। क्योंकि तुम अगर आंसर शीट देखोगे जो जो बोर्ड में मिलती है चेक करते समय, उसमें से कोई एक बुक से बाहर एक पॉइंट नहीं होता। कैसे होगा? जो चीज बुक में ही नहीं हो कैसे पूछ सकते हैं आपको? यस और नो? अगर एक्स्ट्रा मालूम पड़ता है लिखो भले। सच बोलो तो ठीक है, अच्छा है, लिखना चाहिए। नहीं लिखोगे, बुक के सारे पॉइंट लिखे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा। बुक के सारे पॉइंट होने चाहिए, ध्यान रखना। ओके, अब अपन ने हार्ट के बारे में अच्छे से समझा था। वापस मैं एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। हार्ट में हमारे हार्ट में चार चैम्बर है। सारे चैम्बर आपस में सेपरेट होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर मतलब ये दोनों कमरे ऐसे मान लो। ओके, सो चैम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, चलेगा चलेगा। ओके, वो तो होता रहेगा ऑटोमेटिक। अब तनवीर तेरा है ना, माइक ऑफ रखना बेटा। जब मैं बोलूँ तभी ऑन करना, ठीक है ना, वरना क्या है वो बार बार वो स्क्रीन चली जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम में बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले पार्ट से कौन सा ब्लड आता है? डी ऑक्सीडेंटल ब्लड आता है। ठीक है, फिर जब राइट आर्ट्रियम बंद होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया। फिर जब राइट आर्ट्रियम बंद होता है तो ये वेंट्रिकल खुलता है तो सारा ब्लड यहाँ आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? वेंट्रिकल बंद होगा, आर्ट्रियम खुलेगा। जब वेंट्रिकल बंद होगा तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वॉल्व होते हैं। तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं तो जो ब्लड वेंट्रिकल में होता है ये ऑटोमेटिक कहाँ जाता है? ऊपर। अब ये दो ईया को पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप जा रहा है लेफ्ट राइट वाले लंग में, जा रहा है लेफ्ट वाले लंग में, क्योंकि ब्लड कौन सा? CO2 वाला है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। राइट है, सही है ना? अब ब्लड गया लंग्स के पास में। अब ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगा तो क्या बोलते हैं? आर्टरी। अब इसमें कौन सा ब्लड चल रहा है? CO2 वाला, तो बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी आर्टरी होती है अपने बॉडी में जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? CO2 वाला। बाकी सारे आर्टरी में कौन सा होता है? O2 वाला। इसलिए इसको स्पेशल नाम दे दिया। अब लंग्स के पास गया, लंग्स ने सब कुछ ले लिया, CO2 ले लिया, बदले में क्या दे दिया? ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया। राइट है, क्या दे दिया? ऑक्सीजन। अब वो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो दो लंग्स से, ठीक है, दो लंग्स से आएगा। अब एक पाइप होगा पूरा लंग्स से, ठीक है ना, वो कहाँ लेके आएगा? हार्ट के पास में। ये आपको दो रास्ते दिख रहे होंगे। अब ये वाले जो पाइप है ये ब्लड को कहाँ लेके आते हैं? हार्ट के पास, तो बोलते हैं वेन। अब इसमें कौन सा ब्लड है? O2 वाला ब्लड, ऑक्सीडेंटल ब्लड है। ठीक है, ये इकलौती ऐसी वेन होती है जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? O2 वाला ब्लड होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब ब्लड यहाँ आ गया लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम जब बंद होगा तो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तब ये खुल जाएगा। अगले स्टेप में ये बंद होगा तो ये ब्लड को पुश करेगा कहाँ पे? बॉडी की तरफ। थोड़ा ब्लड अपर बॉडी, बाकी ब्लड लोअर बॉडी। फिर वो ब्लड कहाँ गया? बॉडी के पास में गया। उस ब्लड ने बॉडी को क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया, बदले में क्या ले लिया? CO2 ले लिया। वापस से CO2 वाला ब्लड कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो वापस से पूरा, बार बार मत कर, चलेगा, मैं बोलूंगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं, एकदम पक्का? डन। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है ना, अब कुछ चीज़ें हैं। ये एक मैं एक रे डायग्राम दिया हुआ है ताकि आपको उससे समझने में हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। ठीक है ना, तो पूरा प्रोसेस है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, वो सारा वही है। अब वो ये जो वर्ड लिखे हुए ट्राई वॉल्व होते हैं, उनके नाम है ट्राई का। बुक में तो बुक में शायद दिया होगा, आई डोंट नहीं दिया होगा शायद बुक में। अगर दिया होगा तो नाम ध्यान रखना। ठीक है, वॉल्व है, इसको बोलते हैं ओके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ठीक है ना, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो वॉल्व का नाम दे दिया गया है। अब है ना, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप को, अब
हम हमारे अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट है? फोर, राइट है। अच्छा, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे बॉडी में CO2 और O2 वाला ब्लड आपस में मिक्स हो नहीं सकता। और हमारे हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो कितनी बार एंटर करता है हार्ट में? 2 बार। बॉडी के पास जाने से पहले 2 बार, तो हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन हमारे बॉडी में, राइट है। ठीक है। अगेन इसका रीजन क्या है? मिक्सिंग नहीं होना चाहिए ब्लड का कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट ही बहुत हाई है। अच्छा, हमारा एनर्जी कहाँ कहाँ चाहिए? तो ऑब्वियसली काम करने में तो चाहिए, पर कॉन्स्टेंटली हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो हमेशा फिक्स रहता है, बाहर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि बाहर कुछ नहीं करना है, क्या हुआ? सर वो कब का तन्वी को दिखा रहा है? मेरा नहीं आ रहा है? उसका कैमरा। तन्वी बेटा अपना कैमरा ऑफ कर, और क्या बोलते हैं, अपना माइक भी ऑफ कर बेटा, वरना क्या होगा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वरना प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। अब हुआ? ये है। अब हुआ। है ना तन्वी, वो ऑफ रखना बेटा, ठीक है, वरना फिर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तेरा माइक भी ऑफ रखना। मैं सब पूछूंगा तो तुझे समझ में आया तब सिर्फ माइक ऑन करने का, वापस ऑफ कर देने का तुरंत। हाँ, ठीक है ना? अब सही है? ठीक है, ओके। अब अब आते हैं हम, तो बेनिफिट क्या है? तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेनिफिट क्या है फोर चैम्बर हार्ट का, आपको लिखना है। अब हमारे बॉडी में टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर बाहर बाहर जाकर 45 है, पर हमारे बॉडी का कितना रखना पड़ता है? 36 से 40 के बीच में। तो बॉडी कैसे करेगी? उसके लिए बॉडी ऐसे फ्रिज होता है, फ्रिज को अंदर से ठंडा रखना खुद को, तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, राइट है। तो हमारी बॉडी को भी कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई चाहिए सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बाकी काम की एनर्जी जो वो तो अलग चाहिए। तो हमारा रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, ओके, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब जिनका टेम्परेचर फिक्स रहता है। कुछ होता है कोल्ड ब्लडेड, जिसमें कौन आता है? स्नेक्स, क्रोकोडाइल, उनमें मिक्सिंग चलेगा, क्योंकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? वो बाहर अगर 30 हुआ तो उनका 30, बाहर अगर 70 हुआ तो उनका भी 70। तो उनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा अपने बॉडी के टेम्परेचर को रखने के लिए। तो जो बाहर है वो ऑटोमेटिक, जैसे कि एक बर्तन है, बाहर रखोगे तो ठंडा हो जाएगा, अंदर लेके आओगे तो गर्म, धूप में रखो तो गर्म हो जाएगा, है ना, फ्रिज में रखो ठंडा हो जाएगा। तो उसको क्या आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी नहीं है बर्तन को, वो ऑटोमेटिक कर लेगा एडजस्ट। तो उनकी डिमांड कम है। इस लाइक दैट, ना घर पे जिसके खर्चे ज्यादा है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी पैसे कमाने के लिए, खर्चे कम है तो कम मेहनत करनी पड़ी, दैट्स इट। इस लाइक दैट, क्लियर है? तो उनमें चलेगा मिक्सिंग। तो ऐसे 3 चैम्बर्ड हार्ट भी होते हैं और 2 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने एक हल्का डिस्कशन किया है, एक्सप्लेन 3 चैम्बर्ड एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट, मैं आपको दिखाऊंगा अभी फोटो। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनमें एम्फीबियन मतलब रेप्टाइल्स, है ना, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सांप हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, फ्रॉग हो गया। क्रोकोडाइल के तो श्वास। हाँ, नहीं, श्वास ही मैंने ही बोला था। नो, क्रोकोडाइल आई थिंक सो इट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, लेट मी सी, ओके। पर स्नेक हो गए, फ्रॉग हो गए, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड करता है? एनवायरमेंट पे, मतलब दे डोंट नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू कीप देम वार्म। These animals do not use energy for maintaining their body temperature. Hence, they have 3 chambered heart. So they can tolerate some mixing of oxygen वाला blood and deoxygenated blood. अब एक होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब ये तो किस होता है? ये जिनकी साइज छोटी होती है, अभी हमारे साइज बहुत बड़ी है, राइट है। तो ऐसा देखो, जब हमारा ब्लड ज्यादा लंग्स के पास में, ठीक है, वहां से सीधा जाए बॉडी के पास में, क्या दिक्कत है? आखिर में बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन वाला ब्लड ही चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी लंग्स में हो चुका है ना, वापस से हार्ट में क्यों आता है? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। और इतनी बड़ी बॉडी है, इतने सारे सेल्स है, सब तक पहुंचाना ऑक्सीजन, तो वो इतनी स्लो स्पीड में शायद ब्लड पहुंच ना पाए, इसलिए ब्लड को वापस से कहाँ आना पड़ता है? हार्ट के पास में। फिर इसकी साइज छोटी होती है, तो उनमें क्या होता है? उनका ब्लड जाता है सीधा, पहले आता है हार्ट में, हार्ट उसको भेजता है गिल्स के पास में, लंग्स के पास में, गिल्स में उसको ऑक्सीजन मिल गया ब्लड को, और वो ब्लड सीधे कहाँ जाएगा? बॉडी के पास में, वापस से हार्ट में नहीं आएगा। तो वहां पे होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक बार ही ब्लड हार्ट में आएगा। अगेन, तो फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, इट इज ऑक्सीनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। द ब्लड गोज ओनली द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासिंग थ्रू द बॉडी।
एक बार ही हार्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो सीधा बॉडी, तो हार्ट से गिल्स बॉडी, हार्ट गिल्स बॉडी। अपने क्या होता है, हार्ट लंग्स हार्ट फिर बॉडी, हार्ट दो बार आता है बीच में, समझे। तो अपना क्या है, डबल सर्कुलेशन। क्लियर है यहाँ तक, कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं, ओके। अब मैं आपको ये 3 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड के जो डिफरेंस है एक बार वो समझाता हूँ, ठीक है। सो मीन्स पता है, अपने सेप्टम होती है, वेंट्रिकल वहां सेप्टम नहीं होगी 3 चैम्बर में। ओके, सेप्टम के बगैर का वो होता है, ये देखो, ये देखो। सो एक मिनट, या देखो, सो आर्ट्रियम और एक ही वेंट्रिकल, सेप्टम नहीं है, क्योंकि दे कैन टॉलरेट मिक्सिंग, समझे। तो देखो CO ब्लू 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 में दिखा है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पे आया, यहाँ से कहा गया वेंट्रिकल में। अच्छा, यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये भी इसी में आएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। अब मिक्सिंग हो गया, फिर जब ये बंद होगा तो थोड़ा बहुत ब्लड का चला जाएगा लंग्स के पास, थोड़ा का जाएगा बॉडी के पास में। तो ऑब्वियसली जिसमें CO2 होगा वो भी चला जाएगा बॉडी के पास में, तो उनका चलेगा, उनको चलता है, क्योंकि इनका तो डिमांड नहीं है ऑक्सीजन का। क्लियर है, समझे। अरे यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो उनका ये सिस्टम। अच्छा, अब आते हैं 2 चैम्बर्ड वाले हार्ट में। अब उसमें आपके फिश आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिश को दिखाया है, ध्यान से देखना, ये फिश का डायग्राम है। ओके, अब देखो बेटा, ये फिश है, थोड़ी गुस्से में लग रही है बेटा मुझे, है ना। ओके, मुंह फाड़ के खड़ी है वैसे, मुझे मैं ही मिली हूँ फोटो खींचने के लिए। देखो, ये इसका हार्ट, देखो सुनो 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 सुनो, ये इसकी बॉडी, मतलब सारे सेल्स, ठीक है। कौन सा ब्लड गया, एक ही नहीं है, मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ऐसा मान लो कि ये सब बॉडी के सारे सेल्स है। तो देखो, O2 वाला ब्लड आया, सेल को क्या दिया, ऑक्सीजन, बदले में क्या लिया, CO2। अब कौन सा ब्लड बन गया, डीऑक्सीजनेटेड, ये कहाँ गया, हार्ट के पास में, ये इसका आर्ट्रियम, ये इसका वेंट्रिकल। आर्ट्रियम, अब है ना, ये पुश होगा तो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, जब ये बंद होगा तो ब्लड जाएगा गिल्स के पास में। गिल्स ने क्या लिया, गिल्स ने CO2 का फेंक दिया वाटर में, वाटर से क्या ले लिया, ऑक्सीजन, वो ब्लड सीधे कहाँ चला जाएगा, बॉडी के पास में, क्योंकि छोटी बॉडी है, तो इतना स्पीड इनफ है कि आराम से पहुंच जाए। बात समझ में आ गई, तो ऐसा होता है। क्लियर है, तो इनको इतनी जरूरत नहीं है। क्लियर, या सबका देखो, अब अगेन सबका पता है, कुछ कुछ में तो वैसे हार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ओपन बहुत सारे बहुत डेप्थ में होते हैं सब चीजें। इनफैक्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, ये तो अपन से बहुत लो लेवल पर पढ़ रहा है, जब 11th 12th में जाओगे ना आप देखोगे बहुत ही फिर कॉकरोच का अलग से आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम उसका आएगा, उसमें होता है ओपन, उसमें वेन्स, उसमें ये क्या ये होती है, पाइप होते ही नहीं है, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, मतलब खुला है, मतलब ऐसा मान लो कि अपने घर में क्या पाइप में चलता है पानी, वो ऐसा घर है जहाँ पे दीवारों में पानी चल रहा है हर जगह, ऐसा होता है, ठीक है ना बेटा। फिर पीने का मन कर रहा है इतना क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई आई कि नहीं आई, आई समझ में। पर एक लिमिटेशन है, किसकी, किसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन है हमारे कैपिलरीज की। देखो होता क्या है, अब आप ध्यान से समझो। देखो, अब मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। देखो इस फोटो को देखो, अब पूरा ध्यान यहाँ रखना। ये क्या है, ये बॉडी के सारे सेल है, वहां पे क्या बनती है, कैपिलरीज। भाई कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड को दे देती है सब, सेल को देती है सब कुछ, सही बात है, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। अब समझो, हमारी जो कैपिलरीज है वो उसकी थिकनेस क्या है, सिंगल सेल थिकनेस, करेक्ट, अरे हाँ के ना। वो उसकी मजबूरी है, वो होना ही पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इतना पतला नहीं हुआ तो उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है, वो ऑक्सीजन है, वो सेल तक पहुंचेगा नहीं, सेल में जो वेस्ट है वापस ब्लड में नहीं आएगा, तो वो तो जरूरी है। आप ये समझ लो कि है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेक्ट मान लो, मतलब
एक ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, होगा ही होगा। क्योंकि मतलब ये हमको ये भी सिखाता है कि आप हर चीज का ध्यान नहीं रख सकते। हाँ, किसी को दिक्कत के लिए आप एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, तो ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी है। आप दिक्कत क्या है, दिक्कत समझो। सेल ब्लड क्या लेके आता है, ब्लड ब्लड किससे बना है, किससे बना है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। प्लाज्मा के अंदर क्या है? वाटर है, सारे अमीन, वो जो डाइजेशन में अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, वो सब उसके अंदर है। CO2 उसके अंदर है, सही बात है, बहुत कुछ, और बहुत सारे केमिकल्स भी उसके अंदर होते हैं, राइट है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा, राइट है। अरे यस और नो। अब आखिर में है तो लिक्विड, और बेटा जहां भी गैप होगा वहां से वो बाहर निकलेगा, जहां मौका मिलेगा, सही बात है। अब होता यही है, हमारे बॉडी में हर जगह सेल्स है तो हर जगह कैपिलरीज है। अब कैपिलरी इतनी पतली है कि जब ब्लड वहां पहुंचता है तो उसमें से प्लाज्मा जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। क्या करे भाई, इतना पतला कैपिलरी, तो वो तो पानी है ना, सीधी सी बात, वो तो निकलेगा जहां मौका मिलेगा उसको। अब बेटा कपड़ा है, कपड़े पर डालो पानी तो बाहर निकलेगा ना, आप उसको कैसे रोक सकते हो? अब तो सर क्या करे फिर, तो कैपिलरी मोटी कर दो, मोटी कर दोगे तो अगेन दिक्कत है, O2 पास नहीं होगा उससे। हमारे बॉडी की हर, जितने भी टिश्यू है, हर जगह सेल्स है, हर जगह इस समय भी बहुत सारा प्लाज्मा लीक हो रहा है। और ऑब्वियसली सेल के बीच में जगह होती है, वहां घुसता। अब इमेजिन करो कि आपने वो चने देखे होंगे, जब चने भीग जाते हैं तो कैसे फूल जाते हैं। अब इमेजिन करो कि हर समय अगर प्लाज्मा लीक हो रहा है, तो हमारी बॉडी में तो दिन भर में कितना प्लाज्मा लीक हो जाना चाहिए, तो फिर हमारी बॉडी तो फूल जानी चाहिए। यस, ऑब्वियसली गुब्बारे की तरह सारा पानी भर रहा है अंदर सेल के बीच में, पर ऐसा होता तो नहीं है। और सिर्फ प्लाज्मा नहीं, व्हाइट ब्लड सेल, देखो प्लाज्मा के साथ में क्या क्या लीक होता है, प्रोटीन, जो किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, बॉडी के लिए जरूरी है, अरे हाँ क्या ना, राइट है। जितने भी अच्छी चीजें हैं वो लीक हो जाती है, वो जो सारा वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना है वो भी सब लीक हो जाता है। अब आप सोचो अगर ऐसे ही प्लाज्मा लीक होता रहा बेटा, तो फिर ब्लड बचेगा कहाँ पे? अरे सही, अरे यस और नो। अब ये आपने नींबू शरबत बनाया है ना, उसमें सारा पानी बाहर निकाल दो, तो क्या बचा तो फिर? नींबू, उसका क्या कर लोगे? नमक और ये सब, वो थोड़ी शरबत कहलाएगा, फिर शुगर। इन शॉर्ट आप समझो, अगर ब्लड में से आप सारा प्लाज्मा निकाल दो तो बचा क्या, वो सेल्स, वो थोड़ी ऑटोमेटिक आगे 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 बह के जाएंगे, वो तो सॉलिड चीज है। मिट्टी जो होती है, बारीक मिट्टी, वो पानी के साथ में आगे जाती है, यस और नो। पानी नहीं तो वहीं बैठ जाएगी वो। तो अब प्लाज्मा लीक नहीं होना चाहिए, राइट है, पर वो तो लीक होगा। तो फिर उसके लिए अलग से बहुत सारे वेसल्स, मतलब नलियां बनाई हुई, उन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलते हैं? तो ये पूरा अलग सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड लिम्फेटिक। लिम्फेटिक सिस्टम केवल और केवल काम करता है रिकवरी का। इसका एक दो काम और होते हैं, एक काम और होता है इसका, वो भी बताऊंगा आपको। पर मेन काम क्या है, रिकवरी करना। क्या रिकवरी करना, समझो। जैसे ही सेल में प्लाज्मा लीक हुआ, तुरंत हमारे बॉडी के हर सेल में, हर जगह लिम्फेटिक वेसल्स की, सेल की जगह है ना, खाली जगह है वहां पे। जैसे ही प्लाज्मा लीक होगा, सारा प्लाज्मा कहाँ एंटर करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स उसको इकट्ठा करके लेके जाएंगे पूरी बॉडी के, है ना। अब मैं समझाता हूँ। ये हाथ है, यहाँ का जितना लिम्फ, अच्छा अब जो सब्सटेंस लीक हुआ है वो प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है वो इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, तो वो लीक नहीं हो सके अपनी से, ठीक है। कुछ पार्ट लीक होता है ब्लड का, सही बात है, उस पार्ट को बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? तो लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। उसमें क्या क्या होता है, मैं वो भी आपको आंसर में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ ब्लड, okay, gets separated from the capillaries, okay, and that part of blood is known as lymph. That lymph is collected by lymphatic vessels. अब देखो हमारा हाथ है, यहाँ पे बहुत सारा लिम्फेटिक, सारा इसका जो लिम्फ, जो लीकेज हुआ है वो सब लेके यहाँ पे रहेगी। अब जितनी भी लिम्फेटिक वेसल है ना, वो सब पूरे हाथ की जो वेसल्स है वो एक जगह मिलती है। वहां पे ऐसा मान लो कि बड़ा सा ड्रम हो जाता है, एक बड़ा शेप, बोलते हैं लिम्फेटिक नोड। क्या बोलते हैं? तो यहाँ का सारा लिम्फ कहाँ आएगा, इस लिम्फेटिक नोड में आएगा। ऐसे इस हाथ का कहाँ आएगा, मैं आपको पूरी बॉडी बॉडी में दिखाऊंगा, अलग अलग जगह ऐसे डॉट डॉट दिखेंगे, बड़े बड़े डॉट, वो सब नोड्स है। तो जितना भी लिम्फ होता है ना, वो सब कहाँ इकट्ठा होता है, लिम्फेटिक नोड में। और वो सारे लिम्फेटिक नोड मिलके ब्लड को, वो जो लिम्फ है, जो वेस्ट हुआ, जो नॉट वेस्ट, इट इज क्या बोलेंगे, लीकेज हुआ, उस सबको कहाँ छोड़ता है, हमारे वेन में छोड़ता है, बिल्कुल हार्ट के नजदीक।
वेन तो भैया फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पता क्या छोड़ेगा, बिल्कुल जो पता है जो वेना कवा आती है बॉडी से, बिल्कुल हार्ट के नजदीक छोड़ेगा। अब वहीं की छोड़ेगा, मैं वो भी बताऊंगा। पहले ये समझ में आया कि क्या बताऊं लिम्फेटिक सिस्टम क्यों होता है, बात समझ में आई? तो पहले थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं। देखो पहले लिम्फ क्या है वो समझते हैं। देखो व्हाट इज अ लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ? Lymph is formed from the fluid which leaks from the blood capillaries and goes to the intercellular space in the tissue, जो लीक हो जाता है कैपिलरीज से और कहाँ चला जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब सेल के बीच में जो खाली जगह है। ठीक है। इट कंटेन्स, अब क्या क्या किससे बना है वो, कुछ प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, कुछ ब्लड सेल्स है, मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। ओके। अब ये ब्लड नहीं है, ये ब्लड का ही पार्ट है, एक्चुअल में इट इज कलरलेस, थोड़ा बहुत है ना। सो एक्चुअल में पूरा ब्लड नहीं है, ये ब्लड का कुछ पार्ट लीक हो जाता है। ठीक है। तो ये इसके अंदर इट इज कलरलेस, कुछ प्लाज्मा है, कुछ प्रोटीन है, कुछ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये है हमारा lymph। इसको वापस से कहाँ लेके आना है, ब्लड में। सही बात है। ओके। नाउ हाउ लिम्फेटिक सिस्टम वर्क, तो वो समझे। लिम्फ मतलब वो जो लीक हुआ लिक्विड, वो लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो यहाँ पे इसमें ये कैपिलरीज, ठीक है, इसमें चला गया। ओके। फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच जॉइंस टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, तो ये लिम्फ कैपिलरीज है, सब ज्वाइन हो गए, एक बड़ी सी नली बनेगी, बड़ी लिम्फेटिक वेसल बोल देंगे। ठीक है। ओके। दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन, जो वेन लार्ज, जो सबसे बड़ी वेन है, जो कौन सी है, बिल्कुल हार्ट के नजदीक होती है, वेना कावा, वहां खुलता है। ठीक है। लिम्फ, अब लिम्फ के अंदर क्या क्या है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम, अच्छा इसका एक और काम है। देखो हमारे पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे क्या क्या बनता है डाइजेशन के बाद में, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, मतलब फैट्स जो होते हैं, राइट है। आप जानते हो अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये तो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड कैपिलरीज, विलायन में से। और जो फैट है उसको लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका शेप और साइज ऐसा होता है कि जो कैपिलरीज है वो उनको अपने आर पार जाने से रोक देती है। तो फैट को, जो फैट एब्जॉर्ब होता है उसको कौन लेके आता है ब्लड में, लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो इसके दो काम है, एक तो लीकेज को रोकना, दूसरा नॉन रोकना, लीकेज जो हुआ है उसको वापस से ब्लड में छोड़ देना, और दूसरा जो फैट एब्जॉर्ब करना है इंटेस्टाइन से, क्योंकि फैट भी जरूरी है बॉडी के लिए, तो फैट एब्जॉर्ब करना है वो कौन करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स करेगा। ये बात समझ में आ गई क्या, नहीं आई? अरे यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। Okay, so they carries digested and absorb fat from the intestine and drain excess fluid from the extracellular space back into the blood. Lymphatic system picks lymph from the body part and dump it to the vein going to the heart. बस ये इतना लिम्फेटिक सिस्टम, ज्यादा बड़ा बुक में है ही। अगर लिम्फेटिक सिस्टम आता है, पहले लिम्फ क्या है वो समझा दो, इतना लिख दो, खत्म। डायग्राम में बुक में दिया हुआ है, तो सिर्फ मैं समझाने के लिए बताया। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अब मैं आपको ना थोड़े बहुत लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक नोड्स को बताता हूँ, ठीक है। या ये देखो, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में डॉट्स, ये सारे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट है, दिख रहे हैं सब। देखो हर बॉडी पार्ट से, हर बॉडी पार्ट से लिम्फ आता है, क्योंकि हर जगह लीक होगा, सीधी सी बात है। तो ब्लड वेसल्स के अलावा लिम्फेटिक वेसल्स भी बॉडी में होती है, तो पूरा सिस्टमेटिक काम किया। तो जो एक ड्रॉबैक था कैपिलरीज का, उसके लिए एक अलग से जुगाड़ कर दिया। या ट्रांसकलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। और एक और चीज होती है जो अपने बुक में तो नहीं, वो समझना,
जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, पता है उसमें ये लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, आपने देखे होंगे, पता है ये जो मैंने डॉट बताया, डॉट, ये डॉट्स हमारे बॉडी के लिए व्हाइट ब्लड सेल भी प्रोड्यूस करते हैं. You can add into your answer. They also produce some white blood cell which increase the immunity of the body. तो तीन काम है: to drain the excess, the leaked lymph into the blood. Second, to absorb the digested fat from intestine to the blood. And third, they produce some white blood cell which increase the immunity of the body. तो लिम्फेटिक सिस्टम के तीन काम है. अगर ये सिस्टम नहीं हुआ तो फैट कोई एब्जॉर्ब करेगा नहीं और अगेन बॉडी को दिक्कत हो जाएगी. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्लियर है? समझ गए? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो. सबसे मजेदार बात ये है, लिम्फेट वेन, आर्टरी, वेन, आर्टरी और कैपिलरी, इनमें ब्लड को अगर धक्का मारना है तो कौन है हमारे पास में? हार्ट. लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हार्ट नहीं है. देख लो, आपने अगर ये नोट्स अगर ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया हो तो हार्ट से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है. हार्ट तो कनेक्टेड ही नहीं, सीधे सीधे पाइप से कनेक्टेड है. हाँ के ना? अरे यस और नो? तो इसमें फिर ये फ्लूइड कैसे बहता है ऑटोमेटिक? पता है एक्चुअली में क्या होता है? देखो, अपने बुक में इतना डीप नहीं दिया, मैं बता देता हूँ. ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, इसके किनारे पे, पता है हमारा जो स्टमक होता है ना, वो चर्निंग होता है उसका, ऑटोमेटिक बंद चालू होता है. सो ऐसे सेल्स होते हैं इसके किनारे पे, और इसके अंदर वॉल क्या होते हैं? वॉल क्या होते हैं? वॉल. अब मैं आपको दिखाता हूँ. तो क्या होता है, वो सेल जब ऐसे बंद होंगे, दबे, ऑटोमेटिक वो अभी भी हो रहा है अंदर, तो जब से दबते हैं तो फ्लूइड आगे जाता है. अब वॉल्व है तो पीछे नहीं आएगा, और वो दबते रहेंगे ऐसे. वो हेल्प करता है इसको. सोचो कितना बढ़िया सिस्टम बिठाया हुआ है. क्योंकि देखो, आप समझो ना, कोई हार्ट तो है नहीं, तो जो यहाँ वाला जो लिम्फ है, जो लोअर बॉडी में, वो ऊपर कैसे आएगा? यस और नो? अरे मुझे बात बताओ यार, कोई तकलीफ है? नहीं? अब जो इसके पहले मैंने जो फोटो लगाया हुआ था, वो वाला, ये देखो, इसे समझा रहा हूँ. ये दिख रहा है, ये लिम्फेटिक वेसल्स है. ओके, आपको ये देखो, यहाँ दिख रहा है वॉल्व, ये ऐसे वॉल्व होते हैं. जब ये मसल्स दबते हैं ऐसे, तो ब्लड आगे, ये जो लिम्फ है वो आगे जाता है ऐसे. ये आपको दिख रहा है वॉल्व, ये एरो किए हुए. ठीक है, इतना ही नहीं. क्लियर है? इतना को डेप्थ में लिखना नहीं है अपन को, बस बता रहा हूँ, खाली समझना थोड़ा सा. क्लियर? अरे बोलो. डन? ठीक. और समझना तो देख लो, ये लिम्फ का फ्लो जो है, लिम्फ का जो फ्लो है वो, लिम्फ का फ्लो इधर, और ये वॉल्व दिख रहे हैं, और ये मसल्स दिख रहे हैं, ये दबेंगे ऐसे, लिम्फ जाएगा आगे, ये वॉल्व है, ये आगे गया ऐसे. जैसे पढ़ा ना एंडोथेलियल सेल, 9th में पढ़े थे, है ना, वो सब इस तरीके से. ठीक है ना? ऐसे पूरा अंदर से दिखता है लिम्फेटिक वेसल ऐसे. देखो और भी है ऐसे फोटो, तो देखने को तो बहुत सारे हैं. ये देखो, ये दिख रहे हैं वॉल, तो आगे गया, वॉल बंद हो गए, पीछे नहीं आ पाएगा, केवल आगे का रास्ता है. ठीक है? तो इनके तरह भी वॉल्स होते हैं. ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ सबको. कोई दिक्कत नहीं? ठीक है. सो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया. ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म कर दिया हमने. 3 पढ़ लिए सिस्टम: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ठीक है? अब प्लांट के बाकी है. प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, वो मैं बताऊंगा, और प्लांट का एक्सक्रीटरी, वो लास्ट में डिस्कस कर लूंगा. पहले अपन ह्यूमन का खत्म करते हैं. अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, किडनी. सो नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? जरूरी क्यों है वो समझते हैं. देखो, हमारे सेल के अंदर आखिर में होता क्या है? और मैं आपको एक बात बता दूं, वी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट अर्थ आर बेस्ड ऑन कार्बन. हमारा प्रोटीन कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन होता है. हम हमारे सेल्स कार्बन से बने. तो ऐसा मान लो कि कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एटम है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पर. ये बात समझ में आई? अरे यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एलिमेंट है वो है कार्बन. प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, दे ऑल आर मेड अप ऑफ, इसमें और भी एटम से मना नहीं कर रहा हूँ, पर कार्बन सबसे मेन एटम है इसमें.
तो ये एक बुक में लाइन दी हुई है, वो ध्यान रखना। क्लियर है? अब एक चीज और, जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, कार्निवरस, ओके, लाइक टाइगर, लायन। क्यों? क्योंकि ये जो फूड खाते हैं, ठीक है, ये किसी और को खाते हैं, जीव को, राइट है। उस खाने को पचाना इट इज कंपेरेटिवली इजी, क्योंकि वो ऑलरेडी बना बनाया है। पर जो हर्बीवरस एनिमल्स है, लाइक काउ, बफेलो, डियर, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही लंबी होती है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को खाते हैं, और प्लांट में होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? आखिर में वो भी क्या करते हैं, वो भी सेल्यूलोज से ग्लूकोज ही बनाते हैं, पर सेल्यूलोज से, आप समझो, मैं बोलूँ कि पत्थर में लकीर करनी है और एक बटर में लकीर करनी है, सो सेल्यूलोज से बनाना ग्लूकोज लाइक पत्थर की लकीर, और स्टार्च से बनाना ग्लूकोज मतलब बटर की लकीर, कुछ थूक चाहिए, चबाते जाओ, हो गई। सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च से क्या बना लिया, इतना आसान है। So herbivores animal have large intestine because they eat raw cellulose in the from the plant, and that is very hard to digest. That take long time to digest. Hence, they have long, large, small intestine as compared to carnivorous animal. क्लियर है? एक छोटे से लाइन में जिक्र किया बुक में, इसमें बताता हूँ, कभी एमसीक्यू में आया तो ध्यान रखना। क्लियर है? कोई तकलीफ? डन। वर्ड ध्यान रखना, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है उनको, इसीलिए। क्लियर? अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या होता है। तो देखो, हमारे जो सेल्स होते हैं, ओके, हमारे जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली कोई ना कोई रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमने पढ़ा है अभी तक, सही है। उनके अंदर बहुत रेस्पिरेटरी रिएक्शन, और हमारे से, हाँ बेटा, हमने तो बहुत सारे, बहुत कम कम एलिमेंट पढ़े हैं, केमिकल। हमारे बॉडी के सेल्स इतने सारे केमिकल बनाते हैं, पूरी बॉडी केमिकल ही है, ऐसा मान लो। तो ये सब केमिकल बनाते वक्त एक केमिकल रिएक्शन होती है, कहाँ पे? सेल के अंदर में। और जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें, जैसे मुझे बात बताओ, जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या क्या बनता है? एनर्जी, CO2, वाटर। हमें उसमें एनर्जी चाहिए, वो जो एक्सेस वाटर बना, और जो CO2 बना, वो तो बॉडी को चाहिए ही नहीं, फिर वो तो बनेगा, दैट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट और वेस्ट। तो हमारे सेल जब भी कोई रिएक्शन करते हैं, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ वेस्ट, अलग अलग टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर CO2 का वाला वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ गैस, दैट इज रिमूव फ्रॉम लंग्स, बट देयर आर सर्टेन वेस्ट नोन एज नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन, जैसे जैसे बोलते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं, ओके। वो वेस्ट दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, वो गैस फॉर्म में नहीं होते, वो नमक जैसे हैं जो पानी में घुल जाएंगे, आप समझ गए। तो वो गैस तो है नहीं कि हमने लंग से बाहर निकाल दिया उनको, तो उनके लिए हमारे बॉडी में पूरा अलग से, अगेन सर, अगर मान लो, इमेजिन करो कि वो जो वेस्ट है अगर रिमूव नहीं हुआ, तो देखो हमारे सेल तो वो वेस्ट बना लेंगे और छोड़ देंगे ब्लड में। अब ब्लड जाना है, उसका काम जाना है। अब अगर ब्लड में वो वेस्ट इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, तो अल्टीमेटली आप मर जाओगे कुछ ही दिनों में। आपने सुना होगा, पता, बहुत से जो पेशेंट होते हैं उनको जाना पड़ता है फॉर डायलिसिस, सुना है? ये क्या होता है? उनकी किडनी खराब हो जाती है, तो अब क्या करें? नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो किडनी में जाता है, किडनी ब्लड को साफ कर लेती है, फिल्टर, किडनी फिल्टर है, तो सारा वेस्ट बाहर कर दिया, प्योर ब्लड वापस से ब्लड में छोड़ दिया, वो आ गया हार्ट के पास में, कोई दिक्कत नहीं। पर अब किडनी खराब है तो पूरा कौन सा ब्लड है? पूरा एकदम वेस्ट वाला ब्लड है। तो अब क्या करें? अब तो सर फिर नई किडनी लगा दो, तो उसके लिए डोनर चाहिए। और कोई ऐसा थोड़ी कि मार्केट में कोई चिंग भुजिया के फट से मिल गया आपको किडनी, और कोई लोग गरीब भी होते हैं, तो इट टेक सम टाइम टू गेट दी डोनर, इतना पैसा अरेंजमेंट करने में, तब तो क्या आदमी को मरने छोड़ दो, 2-3 दिन में टपक जाएगा। तो फिर जुगाड़ किया गया। सो इट इज जुगाड़, जुगाड़ कुछ नहीं है। देखो, हमारे बॉडी में दो वेन, दो तरह की कैपिलर, दो तीन तरह की वेसल्स, उसमें से बड़े कौन से होते हैं? वेन और आर्टरी। एक सुई डालते हैं वेन में, उससे ब्लड बाहर निकलता है, क्योंकि वेन में कौन सा ब्लड होता है? वीनो, वेस्ट वाला ब्लड, राइट है। उससे ब्लड बाहर निकलते हैं, उस ब्लड को लेके जाते हैं एक मशीन में। वो मशीन कुछ नहीं है, ऐसा मतलब इट इज एन आर्टिफिशियल किडनी। जो किडनी काम करती है वो काम मशीन करती है, ठीक है। तो वो ब्लड गया उसमें, वो किडनी, वो जो मशीन है वो सारा वेस्ट ले लेगा उससे,
और जो प्योर ब्लड है वो वापस से छोड़ देगा अगली नली में। वो नली जुड़ी होती है हमारे आर्टरी से। तो इम्प्योर ब्लड गया, प्योर ब्लड आ गया, फिल्टर जैसे। समझ गए? इतना सिस्टम। पर ऑब्वियसली जो नेचुरल किडनी है उसके ऐसा तो कोई होता नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस वेस्ट को निकालने के लिए पूरा एक सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी क्या होता है वो पूरा पढ़ो, देखो पढ़ो। The biological process involved in the removal of harmful nitrogenous metabolic waste, harmful nitrogenous metabolic waste from the body। एक पूरा प्रोसेस जिसकी वजह से हम ये नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब इसमें कौन कौन से हैं देखो। मैनी नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? वही सेल के अंदर की रिएक्शन। समझ गए? अब डोंट से कि सेल की रिएक्शन नहीं, यू राइट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये बायोलॉजी का टर्म है तो आपको वही लिखना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री नहीं पढ़े, बायोलॉजी पढ़ रहे, तो आपको लिखना पड़ेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब सेल के अंदर की रिएक्शन। बहुत सारा वेस्ट बनेगा। These need to be removed in time because their accumulation in the body can be harmful and even lethal for an organism। harmful है और नहीं निकाला समय से तो lethal है, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अरे बात समझ में आई तो बोलो यस और नो, पक्का? ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए बॉडी के पास पूरा एक सिस्टम, इसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसा दिखता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो इसमें क्या क्या होता है? दो किडनी है, ठीक है, जो हमारे आगे नहीं होती है, पीछे होती है। ओके, यहाँ पे, मतलब बाहर से दिखेगी नहीं आपको, ठीक है ना। सो पीछे साइड होती है, दो किडनी, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ किडनी। आपको ये किडनी से दो पाइप दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? जितना यूरिन बनेगा ये सारा दो किडनी से यहाँ आएगा। यहाँ पे एक थैला है, अब बैग नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे स्टोर होगा। और जब बहुत ज्यादा स्टोर होगा तो फिर आप खड़े होगे, सर मे आई गो टू वॉशरूम? यस डेफिनेटली बेटा। कभी कभार ऐसे चले जाते हो गप्पे लड़ाने के लिए, है क्या नहीं पुआनी? है क्या नहीं यशु? है ना? अरे हाँ के ना। और फिर ये जो ब्लैडर है बचपन में हमारे कंट्रोल में होता नहीं है तो अंदर सुसु कर लेते हैं, और जब बड़े जाता है हमारे कंट्रोल में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। एंड इसको ब्रश देखो, ये रियल किडनी ऐसा नहीं, ग्रीन कलर की नहीं होती है। वो इंसान मर गया तो उसकी सड़ के ऐसी हो गई। ऐसे इंसानों को हॉस्पिटल में डेड बॉडीज को लोग डोनेट करते हैं ताकि कोई पढ़ पाए। अब आपको डॉक्टर बनना है तो बेटा आपको लाइफ लिखना पड़ेगा ना यार। तो कुछ लोग होते हैं, किसको बनना है? अरे भाई ठीक है, कोई तो बनेगा ना यार, डॉक्टर चाहिए, है ना। कल उठ के फिर दांत दुखे तो कहाँ जाएगी बेटा, खुद करेगी ऑपरेशन। तो आंख तो दुखेगी, कभी कान दुखेगा, अंगूठा दुखेगा, कभी हार्ट अटैक भी आएगा, बुखार आएगा। बुखार कोई वजह से आता है। ओके, डॉक्टर्स आर नीडेड, ओके, इन सोसाइटी, बहुत जरूरी होता है। ओके फाइन। अब देखो बेटा, तो दो पेयर ऑफ किडनीज, ये आपको पाइप दिख रहा है, ये सारे वो वेन और वो सब है। ओके, कैन यू सी दिस पाइप? अरे हाँ क्या ना। और एक पाइप वो दिख रहा होगा यहाँ से, ये दिख रहा था ये और ये है यूरेटर। सच में बेटा इतने अच्छे नहीं दिखते ग्रीन कलर के, सच में ऐसे होते हैं, मांस के बने हुए, मेरे मसल्स, रॉ मसल्स। बदबू मारता है जब बॉडी दिखती है तो खोल, बदबू मारने सीरीज खुशबू आएगी बेटा। मैंने देखा तो नहीं है पर देखने की इच्छा जरूर है मेरी। मैंने एक लेडी थी जिसकी आई थिंक वो अपने प्रेगनेंसी के 7th या 8th मंथ में होते उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया था। तो जो उनका जो बच्चा था 8 मंथ का साइज का, वो मैंने देखा हुआ पूरा फॉर्मूले में रखा हुआ, एंड यू कैन सी ईच एंड एवरी ऑर्गन बच्चे का, लिटरली एकदम ऐसा जोरदार दिखता है, जोरदार। चल अब आगे चलते हैं, ठीक है। और ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये हमारा ब्लैडर होता है। देखो ये पाइप दिख रहा है, पाइप देखो ये यहाँ पे आ रहा है। अगेन एक मसल का थैला ही है, मस्कुलर बैग है और कुछ नहीं है। ओके, अब ओके, अब सुनो। देखो अब एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा आपको एक बैक
बैकवर्ड लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। ये भी नहीं, वो इंसेक्ट नहीं है रेड कलर का, चिंटी। एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखना सर। पहले तो ब्लड को किडनी के पास लेके आना पड़ेगा, राइट है। तो हमारे पास उसके लिए दो पाइप है, वेन और कौन, आर्टरी। ठीक, ये देखिए रेड कलर में ये आर्टरी और ब्लू कलर में ये वेन। ठीक है, हर जगह ये चलेगा सिस्टम। अच्छा, आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके आएगी। देखो इसके दो दो रास्ते हो गए यहाँ पे आके। ये मेन आर्टरी है, रास्ते में पेट आया, एक पाइप पेट के लिए गया। आप समझे ना, अरे हाँ क्या ना, जैसे एक मेन पाइपलाइन बिछी हुई है। अब रास्ते में घर आया यशु का तो एक पाइपलाइन यशु के लिए, रास्ते में घर आया हिया का तो एक पाइपलाइन हिया के लिए। ठीक है ना, ऐसे सेपरेट पाइप। तो ये ब्लड लेके आया, थोड़ा इधर, बाकी इधर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनना, अब ब्लड यहाँ गया, यहाँ गया। अब किडनी के अंदर ऐसा कौन है जो सच में ब्लड को साफ करता है? तो देखो, अगर आप किडनी के अंदर जाओगे ना, तो जो एक्चुअल में काम कर रहा है क्लीनिंग का, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। तो अगर आप किडनी को ऐसे कट कर दो, स्लाइस कर दो ऐसे, तो किडनी आपको कुछ ऐसी दिखेगी, जो मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ऐसे, ये दिख रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो किडनी को, तो ये दिख रहा है। ये देखो, इस किडनी के अंदर में जितना भी यूरिन इकट्ठा होता है वो सारा यहां से होते इकट्ठा होके यूरेटर। बात समझ आगे समझ में? अच्छा, अब अगर आप किडनी को देखो, आपको ये दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन, ये अलग अलग पार्ट, इसे बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? अगेन हमारे कोर्स में इतना डीप में भी नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। अब अगर किडनी का वैसे कट करोगे तो आपको उसके ऐसे अलग अलग सेक्शन दिखेंगे। ये देखो, इस सेक्शन से यूरिन यहाँ आएगा, इस सेक्शन से यूरिन, समझ रहे हो? हर मेडुला के लिए एक पाइप होता है, समझ गए? ये मेडुला यहाँ से यहाँ, समझ गए ना? तो ये जितना यूरिन बनाएगा मेडुला वो यहाँ छोड़ेगा, ये मेडुला यहाँ छोड़ेगा, सबका यहाँ पे मिलेगा यूरिन, फिर इकट्ठा होकर एक किडनी का पूरा बाहर। अब अगर इस मेडुला में जूम करोगे तो आपको देखेंगे नेफ्रॉन्स। एक्चुअल में खेल तो वो कर। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? अरे बोलो यार। ठीक है, तो आगे क्या होता है समझते हैं। ओके, अब नेफ्रॉन ऐसे दिखते हैं। मैं आपको पूरा व्यू भी दिखाऊंगा, उसके अंदर वीडियो भी है अच्छा सा, डोंट वरी। पर अभी नेफ्रॉन ऐसे होते हैं। तो अगर आप मेडुला के अंदर जूम करोगे, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 20, 30, 40 लाख ऐसे वो। ओके, एक किडनी की बात कर रहा हूँ, ऐसे दोनों किडनी मिलाकर बहुत सारे, राइट है। एक्चुअल में सब काम ये करता है। देखो क्या होता है, हमारी जो आर्टरी किडनी के अंदर गई, राइट है। अब बहुत सारे नेफ्रॉन है तो उस आर्टरी के पतले 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 पाइप बन जाते हैं, और वो और पतली हो जाती है, और हर नेफ्रॉन में आर्टरी का एक पाइप जाता है। अब ये जो देखो, इस नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स है। ये दिख रहा है, ये वाला इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ठीक है। अच्छा, अब फिर आपको ये पाइप दिखेगा, दिख रहा है ये पाइप? इस पाइप के 3 पार्ट होते हैं। ये जो पाइप है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। फिर आपको ये दिख रहा है, ये इतना पार्ट, इसे बोलते हैं हेनरीज लूप। क्या बोलते हैं? और ये दिख रहा है, ये ऊपर आ जाता है, ये इसे बोलते हैं असेंडिंग ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब खेल क्या होता है, जब यहां से ब्लड आता है, ये कौन सा ब्लड है? वो वेस्ट वाला ब्लड। कौन सा वेस्ट? सब नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर हमारी जो ना जो आर्टरीज है वो बिल्कुल पतली होके, ये आपको जो अंदर रेड कलर का पार्ट दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये बन जाती है कैपिलरीज, एक पूरा गुच्छा बन जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको उसमें। इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? दे आर नथिंग बट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और क्योंकि हम जानते हैं आर्टरी में ब्लड कहाँ से आता है? हार्ट से आता है, हाई प्रेशर से आएगा। उस प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ठीक है, और सिर्फ हार्मफुल नहीं, ओके, वो आगे देखेंगे। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है अलॉन्ग विद वाटर, क्योंकि हमारे बॉडी हम जो वाटर पीते हैं हमको सारा वाटर नहीं चाहिए। दूसरा, यूरिन जो मैं जिस वेस्ट की बात कर रहा हूँ वो वेस्ट किसमें सॉल्यूबल है? पानी में। तो ऑब्वियसली हमने जो पानी पिया है वो कहाँ गया है? लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से ब्लड में गया है। तो पानी और वो हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ से निकल जाते हैं, वो कहलाता है हमारा यूरिन। क्या कहलाता है? यूरिन। वो यहां से बहता हुआ
यहाँ आया। अब जितने भी नेफ्रॉन है ऐसे एक पाइप से जुड़े होते हैं, इस तरह के पाइप से बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? आपको ये दिख रहा है, ये अलग। तो एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा है, दूसरा नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा होगा, तीसरा यहाँ जुड़ा होगा, चौथा यहाँ जुड़ा होगा, ऐसे। पता है एक मेडुला होता है, एक मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन, और यहाँ के ना, और पूरे एक मेडुला की एक कलेक्टिंग डक्ट, उस सभी में वो इकट्ठा होता है और वो सीधा यूरिन बन के जाता है किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लड। ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? ये समझ में आई? पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगेन याद करो, हमारा जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी एक खामी क्या है कि जब ब्लड कैपिलरी सेल को ऑक्सीजन ये सब दे रही होती है तो क्या लीक हो जाता है? लिम्फ। उसको वापस से संभालने के लिए क्या बनाया बॉडी ने? लिम्फेटिक सिस्टम। वो रिकवरी हो गई। यहाँ भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ग्लोमेरुलस में इतना प्रेशर होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस नहीं, यूजफुल सब्सटेंस, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वो भी निकल जाता है साथ में। ब्लड के सारा प्रोटीन बाहर निकल जाता है, सेल को तो मिला ही नहीं। ये तो पिसा बन जाएगा अभी। तो फिर सेल को क्या मिलेगा? चलो जो हार्मफुल है वो तो निकल जाएगा, पर तो अभी यूजफुल का क्या करेंगे? ये वापस से ब्लड में कैसे लाओ? तो ये कैसे होता है वो भी समझेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये सारी बातें मैं जब मैं पढ़ूंगा आंसर वो सब समझ में आएगा। अभी ये सब माइंड में रखो। सो व्हेन waste get out of the glomerulus, along with that waste water and useful substance also gets out. They are again reabsorbed, वापस से ब्लड में जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? बस वो देखना है तुमको, ठीक है? वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, समझ गए? ठीक है, अब समझो। सर अगर सिर्फ यूरिन बनता तो इसको सीधा जोड़ दो यहाँ पे, है कि नहीं है? ये इतना लंबा रास्ता क्यों चाहिए? ये इसीलिए चाहिए, वो जो यूजफुल सब्सटेंस जो बाहर निकले ना उनको वापस से ब्लड में लाने के लिए चाहिए। टाइम, उसमें टाइम लगता है ना भाई, सीधी सी बात है। तो वो कैसे होता है वो भी देखेंगे, ठीक है? तो अभी इसमें मैं आऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। ओके देखो बेटा, अब मैं आपको या ये दो नेफ्रॉन वाला फोटो है, दो नेफ्रॉन्स। ओके अलग अलग फोटो वाले को दिखाते हैं। अगेन वही है, ये वुमेन्स कैप्सूल। क्या सब आ गए? ठीक है, थोड़ी देर रोक देंगे आप, तो पॉज कर दे। पॉज ही करना। नेफ्रॉन्स होते हैं, दे आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फिल्टरिंग यूनिट। मतलब एक्चुअल में कौन फिल्टर करता है ब्लड को? नेफ्रॉन्स करता है। समझ गए? अरे भाई हाँ के ना, जैसे हमारी बॉडी खाने को बचाती है तो क्या हाथ पचाते हैं? नहीं, वो अंदर एक सिस्टम है पूरा, वो करता है। तो ऐसे हमारी किडनी के अंदर एक सिस्टम है, ठीक है? सो दे आर नोन एज फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स, ठीक है? अब वो काम कैसे करते हैं? और देखो बेटा, ऐसे नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है। ये तो मैंने दो दो बताया। ये नेफ्रॉन जो क्या बनाएगा यूरिन, वो यहाँ आएगा। ये जो बनाएगा वो यहाँ आएगा। ऐसे सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं कलेक्टिंग डक्ट से। क्लियर है ना? अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपन। ओके, अब एक वीडियो है, उस वीडियो के जरिए अपन समझते हैं कि नेफ्रॉन कैसे दिखते हैं और क्या है, ठीक है? सो उसको ध्यान से देखना। ओके, अब आपको बेटा ये जो किडनी है, देखो तो ये इंसान के पीछे से आपको दिखेगा किडनी इस तरीके से। ये क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज की हल्का सा ऊपर होता है, हल्का सा ऊपर। छोटी होती है। ये छोटी हो, ज्यादा बड़ी नहीं होती, इतनी सी होती है। तो इतना बड़ा चीज होती है ना, हाँ भाई। दो होती है, ठीक है? ओके, अब किडनी को कट करें ऐसे तो आपको ये दिख रहा है, ये मेड्यूला, ऐसे बहुत सारे मेड्यूला होते हैं। अगर आपको बेटा ये दिख रहा है दो यूरेटर, ये और एक ये दो यूरेटर, ठीक है ना बेटा? तो यहां से वो सब होगा। आगे चलते हैं। ये दो किडनी हो गए। ओके, ये मेडुला हो गया, ये यूरेटर हो गया। अब
मेडुला के अंदर जाओगे, ऐसे बड़ा अलग अलग नाम दिए हुए हैं पर वो हमारे इतना डीप में नहीं आता। जैसे कि ये मेडुला है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है रीनल कॉर्टेक्स, पर ठीक है ये अपने 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 उसका पार्ट नहीं है। अगर आपको नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है, आप लिख सकते हो, पर कोई अगर आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब अब आप किडनी, अब आप किसके अंदर गए, एक मेडुला के अंदर, किडनी के अंदर गए, अब आपको दिखेंगे नेफ्रॉन्स। ये दिखा, दिख रहा है ये वो बोमेंस कैप्सूल, ये पूरा ऐसे बॉल होता है, ऐसे ऐसे बॉल होता है मुंह, ठीक है, आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। अच्छा, एक खास चीज नोट की आपने, ये बोमेंस कैप्सूल, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा वो नेफ्रॉन का पार्ट। अच्छा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो इसके चारों ओर कुछ लिपटा हुआ दिख रहा है, ये लिपटा हुआ है, ये क्यों है वो भी समझेंगे, ठीक है ना। ओके, सो बोमेंस कैप्सूल पास से ऐसा दिखता है, एक बंद चेहरा होता है, ये आ रही है आर्टरी, ये ब्लड लेके अंदर आएगी जिसमें वेस्ट होता है, ठीक है। और ये आर्टरी अंदर एक पूरा जाला बनाती है ग्लोमेरुलस, वो कैसा दिखता है वो आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसा ऐसा होता है ग्लोमेरुलस, ये बोमेंस कैप्सूल। बात समझ में आई, थोड़ा आइडिया आया अब 3D में कैसे दिखेगा, ठीक है। ओके, तो अब याद रखना बेटा, तो अब सब सिस्टम होगा, यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड के अंदर जो वाटर है, जो इम्प्योरिटीज है और जो यूजफुल सब्सटेंस है, सब कुछ यहाँ से बाहर निकल जाएगा और चला जाएगा आपके नेफ्रॉन में। पर जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको बड़ा फटाफट कॉन्सेप्ट को करना, तो भी आवाज आ रही है, ठीक है। अगेन थोड़ा ये वीडियो देखिए, यहाँ पे फटाफट देखो, इसको थोड़ा सा ये जूम इन करेंगे इस पे ग्लोमेरुलस पे। सो ओके, देखो ऐसा है ग्लोमेरुलस अंदर से, कैपिलरीज है एक्चुअली में, अब स्पेशल टाइप ऑफ कैपिलरीज, ओके। ये देखो सामने से देखो ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, सामने से ऐसा दिखेगा आपको बोमेंस कैप्सूल, ये कैप, वही वैसा लग रहा है। ओके। ये आपको एक 3D आइडिया दे देने के लिए कैसा सच में होता होगा अंदर। ये बड़ा पूरा व्यू आ गया, 360 डिग्री व्यू आ गया पूरा। देखो अब देखो ये बाकी सारे पार्ट, वो असेंडिंग प्रॉक्सिमल ट्यूब, ठीक है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग, वो सारे। अब आपको ये दिख रहा है, ये वाइट ये रेड कलर के, ये सारे इससे लिपटे हुए हैं, किससे, ये डक्ट से। ये क्यों है उसका कारण समझ में आएगा अब शायद को अच्छे, ये दिख रहा है आपको, देखो ये है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये वो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, हेनले लूप और असेंडिंग, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट आ गया। जितने भी ये ट्यूब्यूल्स है इनको ब्लड कैपिलरीज ने घेरा हुआ है, हाँ के ना, ब्लड कैपिलरीज ने घेरा हुआ है। क्यों, समझो, जो वाटर है और जो वेस्ट है वो तो हमको बाहर भेजना यूरिन से, पर जो यूजफुल सब्सटेंस वापस से ब्लड में लेके आना है, सो दे हैव टू बी सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। दूसरा, सारा पानी तो बेटा थोड़ी बॉडी से बाहर भेज दोगे, पानी की तो बहुत जगह जरूरत होती है, सेल को भी चाहिए पानी, तो पसीना आता है वहां भी पानी चाहिए, हाँ के ना। तो सारा पानी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल गया होगा प्लस जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस से रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो जब देखो, जब आपका जब वो पूरा जब वाटर यूजफुल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस वो आगे बढ़ते हैं ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक होता कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर और जो यूजफुल सब्सटेंस है वो इनमें से बाहर निकलेंगे, वापस कहा जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में, दे आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। और फिर जो बचेगा वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर और उसमें डिजोल्व वेस्ट, घुला हुआ वेस्ट, वो कहलाएगा यूरिन, वो फाइनली आएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये देखो ये बाजू वाला नेफ्रॉन, समझ गए, ऐसा वो भी लेके आएगा और ऐसे यूरिन में असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। और
समझ में आ रहा है ना, ये अच्छे से एकदम दिख रहा है। ओके, और ये लास्ट में आया कलेक्टिंग डक्ट, और ये इसमें आया यूरिन, और ये ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन और होंगे, एक नेफ्रॉन नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, और वो चलता रहता है, ठीक है ना। अब एक मैं वीडियो दिखाऊं जिसमें जिसमें वो देखिएगा कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ओके देखो अब, ओके बेटा यहाँ देखो, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ओके, मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक अच्छा दिखा देता हूँ फोटो। सर तन्वी का ऑडियो कनेक्टिविटी। कोई बात, या ये देखो बेटा, एक इमेज है नेफ्रॉन का। यहाँ देखो बेटा सब, देखो ध्यान सुनना, आर्टरी आई, बहुत सारे होंगे नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन के लिए इसमें पतला पाइप निकला, राइट है। फिर वो आर्टरी पतली क्या बनी, ग्लोमेरुलस। यहां से अब क्या निकला, यूजफुल सब्सटेंस, वाटर, हार्मफुल सब्सटेंस। ये चल रहा है, देखो अब, देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। ये आर्टरी बनी ग्लोमेरुलस, फिर वापस से ये मिलके क्या बने, दूसरी आर्टरी, और ये पूरे इस ट्यूब को लपेट लेंगे ऐसे। क्यों, क्योंकि जब वो हार्मफुल सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस और वाटर जब आगे बढ़ेगा, तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा वाटर और यूजफुल सब्सटेंस वापस से ये कैपिलरी क्या करेगी, रीएब्सॉर्ब, और रीएब्सॉर्ब करेगी, और फिर वापस से वो मिल्की क्या बना देगी, वे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये देखो कितना बढ़िया सिस्टम डेवलप किया आपको, देखो हाँ के ना, दिख रहा है। और फिर जो बनेगा बाद में, जो बचा वो यूरिन, और वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर वो वहां से सीधा बॉडी के मतलब किडनी से बाहर यूरिटर में, वहां से ब्लड में। समझे, अरे हाँ के ना, क्लियर है। इस तरीके से ये काम होता है। ओके बेटा, अब ओके, अब ये वीडियो है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। या अल्ट्रा, इसको दिस दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो ये ब्लड आया, ग्लोमेरुलस वोमेन्स कैप्सूल। ओके, नाउ कैन यू सी हियर, वाटर और यूजफुल और हार्मफुल दोनों बाहर निकलेंगे यहाँ से, कहाँ आएंगे, नेफ्रॉन में। ये इनको देखना, अब ये दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये उससे समझाने के लिए होता है, ठीक है। बेटा यहाँ से देखो, ऑब्जर्व करना, ब्लड आया, यहाँ वो निकला, और वापस से वो दूसरा आर्टरी, अब वो निकलेगा लपेटने के लिए इसको, ठीक है। तो जरा यहाँ फोकस देखो, ये भरा, ये अब यहाँ से ये बाहर निकलना चालू हुआ, वहां से वापस ये ब्लड निकल के ये अब वापस ये आएगा लपेटने के लिए डक्ट को, ठीक है। अब ये सारे देखो अभी दिख रहे हैं, अब आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है, ये सब निकल रहा है। ओके, अब चलने दो इसको। सो अब कौन कौन से हैं, तो देखो, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड, हाँ के ना, कि भाई ये तो काम का है, अमीनो एसिड भी काम का है, ग्लूकोज भी काम का है, ज्यादा वाटर भी बाहर नहीं भेजना है, हाँ यूरिया काम का नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये है हमारा वो नेफ्रॉन, इसके जस्ट इसको किसने, यहाँ से किसने लपेटा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज ने। अब यहाँ से जो अच्छी चीजें हैं, यूजफुल सब्सटेंस देखना, वो सब जाएंगे इसमें, हार्मफुल यहाँ के यहाँ रहेंगे, और थोड़ा वाटर यहाँ रहेगा। ये आगे बढ़े, देखो ये इसमें लिखा है कौन कौन से सब्सटेंस है, ठीक है। यस,
वो आया, देखो अब ये इसने पूरे को लपेट लिया, दिख रहा है, ये पूरे को लपेट रहा है, ये दिख रहा है ना आपको। अच्छा अब देखो ये कैपिलरी, ये हार्मफुल इसको दोनों। अब क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव री, ये कैपिलरी है, ठीक है ना, तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये अब देखो दिख रहा है, हो गया रीएब्जॉर्ब, जो वेस्ट है वो तो निकल ही रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। तो जो सही चीजें हैं, ओके, देखो ये आया, ग्लूकोज वो सब आ गया, और बाकी वेस्ट बाहर, तो ये चलता रहेगा। तो पूरे असेंडिंग डिसेंडिंग हेनरी में यही होता है, ठीक है। सारा वाटर नहीं, कुछ वाटर भी एब्जॉर्ब होता है, डिपेंडिंग कितनी नीड है बॉडी की, ठीक है। तो कुछ वाटर भी आ गया, ये वाटर वाले पार्टिकल्स, तो सारे नहीं आएंगे, कुछ कुछ निकल जाएंगे बाहर। यूरिया तो सब जाएगा, वेस्ट तो सब जाएगा उसका। कौन, हाँ, सुनो, अब देखो ऐसा है, अगर कुछ यूरिया दिखाया है तो अगेन वो जो कैपिलरी, वो जो आर्टरी आगे जाएगी, वो किसी और अगेन जाएगी नेफ्रॉन में, तो यूरिया निकलने वाला नहीं। जैसे देखो पता है, कुछ लीकेज तो होता ही होता है, इसको तो कौन रोक सकता है, यस और नो। पूरा तंत्र बेटा, पूरी किडनी में से यूरिया बचने वाला नहीं है। जो यूरिया बना है सेल में, वो बॉडी से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, यहाँ से छूटा तो दूसरे में, अपने नहीं होता है डाइजेशन में। अरे हाँ के ना, तो कहीं बचेगा नहीं, चिंता मत करो, अरे हाँ के ना। ये बात है। दिमाग आपको हाँ भाई, देखो अभी है ना, किडनी के अंदर नेफ्रॉन कैसे दिखते हैं, ठीक है, एक पूरा 3D व्यू है उसका भी, अगेन ये थोड़ा सा और क्लियरिटी देता है तुमको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी के अंदर जाकर दिखाओगे ना, पूरी दुनिया देखो ऐसी ऐसी दिखेगी, नेफ्रॉन से भरी हुई, दिख रहा है, गम है ये। ये दिख रहा है आपको सब, ये देखो ये कैसे लपेटा हुआ, देखो नेफ्रॉन्स को। ये अभी अंदर से क्या वस्तु है? हमें अंदर से नहीं वस्तु है। बीजा कोई वजह से। पूरा ऐसे अंदर सिस्टम बैठा हुआ है, तो लाइट नहीं है, एक 3D रेंडरिंग वीडियो बनाया गया ताकि वो समझ में आए। क्या लाइट थोड़ी कैसे होगी लाइट यार, ये तो माइक्रोस्कोप में, भाई क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, ये इन्होंने सब देखा है कि भाई इतने होते हैं, फिर उन्होंने एक माइंड में इमेज बनाया और उसके हिसाब से किसी बताया होगा कंप्यूटर वाले, आईटी वाले को, उसने फिर उसको पढ़ा, उसने उसको समझा, फिर उसने एक वीडियो बनाया उसका, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली साइंटिस्ट को इसे बनाना नहीं आता, तो वीडियो किसी और ने बनाया, तो ये पूरा सिस्टम होता है, और फिर ताकि समझ में आए। दैट्स इट। सोचो अगर नहीं, किसने अगर नहीं बनाया होता तो हमको समझ, कितना एक डिफिकल्ट होता है समझना उसको, 3D में समझना, क्योंकि हर कोई इतना इमेजिन नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगेन वही दिखा रहा है कि ये यूरिन है और वो सब चीजें निकल रही है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये फ्लो हो रहा है, ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो यूरिन बना, वो यूरिन दिख रहा है, ब्लैडर में इकट्ठा होगा, ठीक है। दो यूरेटर है, दोनों से ऐसे यूरिन इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होगा। ये हमारी बैकबोन, रीढ़, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, स्पाइन नहीं है, स्पाइन अलग होता है, स्पाइन नॉट रीढ़ की हड्डी, ओके। ये ब्लैडर, ये ब्लैडर, इसमें देखो देखो ऐसे ऐसे गिरता है, यहाँ देखो बेटा, देखो ऐसे दोनों यूरेटर से ऐसे इकट्ठा होता है, ये क्या है? अरे कोई ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है,
Getting close to you. हाँ भाई ऐसे पहले गिर अच्छा अब देखो ऐसा है कि अब बाद में बेटा फिर बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ तो हमें वी विल फील एन अर्ज टू एक्रीट द यूरिन, यहाँ से कुछ वो है ना, फिर वो हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई तकलीफ है भाई, कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। डन। अच्छा अब मैं काम करते हैं, अपन जो डॉक्यूमेंट है ये देख लेते हैं वापस से। छोड़ो, ओके। सो आपको सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगेन यहाँ देखो अलग अलग पार्ट, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर है हमारे एब्डोमेन, मतलब लोअर पार्ट में होता है, वन ऑन द ईदर साइड, दोनों एक है ना, दो होते हैं, एक इधर एक इधर। नेफ्रॉन क्या होते हैं? किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स है, ओके, फिल्टरिंग वही करते हैं, फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर जो सच में काम करते हैं फिल्ट्रेशन का, वो नेफ्रॉन करते हैं। इट इज कंपोज, किससे बने हैं? अ टेंगल्ड मास ऑफ ट्यूब, ट्यूब मतलब वो सारी जो ट्यूब बनी है ना, से लिपटी हुई, called glomerulus. Glomerulus is network of blood capillaries to which arteries are attached. The arteries would take the blood to the glomerulus. Glomerulus is enclosed in capsule-like portion known as Bowman's capsule. वो Bowman's capsule, ठीक है? Bowman's capsule is extended into fine tubes. वो ascending, descending Henry loop वाला, ठीक है? Tubes from various nephrons converge into collecting duct. फिर bladder, muscular bag है, where urine is stored and it is under the nervous control. हम बड़े हो जाते हैं तब, बाद में कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, मतलब बड़े होके और जब बूढ़े हो जाते तब। तो जब बहुत नहीं नहीं ऑब्वियसली जब हम बूढ़े हो जाते तो हमारे बॉडी का जो कंट्रोल है वो छूट जाता है। So, एक कहते हैं ना कि एक इंसान जैसा जन्मता है वो वैसा ही मरता है, उसी स्टेट में। अगर आप बहुत ही एज हो जाओगे तब, अगर आप उससे पहले टपक जाते अलग बात है, तो अगर आप पूरी उम्र जियोगे तो आप देखा होगा जो जो बुजुर्ग होते हैं, बहुत ही बुजुर्ग, आप देखा होगा उनका कंट्रोल से छूट जाता है बॉडी से। अगेन वही ह्यूमन का पार्ट ही है, होता ही होता है, ओके। मुझे भी होना है और आपको भी होना है, ओके। अब बेटा देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी सबको समझा दिया बेटा। यूरिन कैसे बनता है आपको ऑलरेडी बता दिया गया, इसको मैं पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान से बस पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर out waste product from the blood. Nitrogenous waste such as urea, uric acid are removed from the blood in the kidney. The blood entering the glomerulus experience a very high pressure, due to which waste product such as urea, uric acid are filtered from the blood, but along with them many useful products like glucose, amino acids, salt, water also filter from the blood. हार्मफुल तो जाता है ये, पर यूजफुल चला जाता है, ठीक है। द यूजफुल प्रोडक्ट आर अगेन सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब्स। वो असेंडिंग डिसेंडिंग जब फ्लो करता है तो उसमें से रीअब्सॉर्ब। दिस इज हाउ यूरिन इज फॉर्म इनसाइड द किडनी। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली enters a long tube known as ureter, which connect the kidney to the bladder. Urine is stored in bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. Done? ये क्लियर हो गया एकदम। अब सुनो, एक ऐसा है कि कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा वापस से और कितना वाटर यूरिन में जाएगा, ये डिपेंड कर। देखो अगेन हमारी बॉडी को उसकी नीड मालूम है कि अभी उसको अगर उसको पानी ज्यादा चाहिए तो क्या पता है, वो यूरिन में पानी कम चाहिए, उस समय यूरिन हमारा येलो येलो आता है। सो हम जानते हैं कि अगर आप पानी बहुत कम पीते हो तो हम जो हमारा यूरिन है वो येलो कलर का होता है। उसका रीजन यही है कि अभी जो बॉडी की डिमांड है पानी की वो ज्यादा है, इसलिए यूरिन में पानी कम जा रहा है। ऑब्वियसली यूरिन में पानी होना ही पड़ेगा क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पानी में डिजोल्व होते हैं, तो बिना पानी के तो बाहर निकलेंगे नहीं,
इसलिए पानी अच्छा पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए, भले ही आपको वॉशरूम ज़्यादा लगे। नहीं, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बहुत कम पानी पीते हो तो उससे सबसे बड़ा खतरा होता है किडनी स्टोन का। उसका दुखा हुआ सच में बहुत भयंकर होता है। पानी पानी खूब पीने से अच्छा, आप जब पानी खूब पीते हो तो जब यूरिन का जो कलर होता है वो एकदम कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है। हमारी किडनी बहुत ही स्मार्टली काम करती है, वो बॉडी का भी ध्यान रखती है रिक्वायरमेंट का वाटर का, और जो जितना वेस्ट है। So the amount of water reabsorbed it depend upon the need of the water for the body and amount of waste form. अब वेस्ट इतना बन गया कि उसको वो पानी चाहिए ही चाहिए, तो फिर एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालेगा बॉडी। तो वो बैलेंस करके चलता है। क्लियर है? अब ह्यूमन के बारे में जितना था सब पढ़ लिया, ठीक है। अब सिर्फ प्लांट का बचता है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। कल आराम से वो खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और अब इसके बाद में फिर अपन जाएंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पर, वो नेक्स्ट वीक। अब बेटा ये है कि अब जो नेक्स्ट पार्ट है ब्लड वाला और एक्सक्रीटरी सिस्टम और प्लांट के 2 पार्ट बच गए, वो सारे पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर देना। कुछ आगे आने वाले वीक्स में टेस्ट भी चालू हो जाएंगे वापस से इसके।